हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देखने वाले हैं जीके का टॉप 50 क्वेश्चन जो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काटती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवी जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवी जोशी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थॉमस मुनरो, ठीक है। थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवादी व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर थॉमस मुनरो, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। हेस्टिंगस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। यानी कि सबका जो आंसर वो ऑप्शन बी ही होगा, वारेन हेस्टिंगस। प्रथम वही था, पहला भी वही था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंगस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम्स बेटिंग, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी डलहौजी ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डलहौजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12 करा भारत में सबसे पहला रेल
सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम्स वेटिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विलियम वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम्स वेटिंग। ठीक है, बेंटिंग, लॉर्ड विलियम वेटिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? ठीक है, से संबंधित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में उलटफेर है। ठीक है, आगे पीछे हो गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 18 डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने प्रारंभ किया? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता से आगरा तक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता से आगरा तक। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटेबन। ठीक है, लॉर्ड माउंटेबन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल का विलय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बंगाल का विलय, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट बेटन। माउंट बेटन के काल में वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटेबन। ठीक है, लॉर्ड माउंटेबन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि सुधार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कृषि सुधार। क्वेश्चन नंबर 30, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 33, कि निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रिपन। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्डन रिपन को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई, जिसको मुंबई भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रण बोर्ड को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, पीट्स इंडियन एक्ट 1784 में क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियामक अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, किस चार्ट एक्ट से
चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 के मिंटो मोर्ले सुधार। ठीक है, मिंटो मोर्ले सुधार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 1919 अधिनियम में द्वि शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंटेग्यू। ठीक है, माउंटेग्यू था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता की स्वायत्ता थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1919 के एक्ट द्वारा। ठीक है, लागू किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा लागू किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन पर आधारित था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।